हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक्स है व्हाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स होते क्या हैं। तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, इससे हमें पता चल रहा है कि ये वो टूल्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना ईजियर करते हैं हमारे लिए। Information gathering tools and techniques are used by system analysts to make their work easier for gathering information and requirements. Gathering or collecting information is not an easier task. To make it easier, these tools and techniques are used. Information gathering tools and techniques क्या हैं? Are used by system analyst. ये कौन यूज करता है? सिस्टम एनालिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक देयर वर्क ईजियर, अपना वर्क ईजियर बनाने के लिए। फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है उसको एक ईजीली वे में गैदर करने के लिए इन टूल्स का यूज़ होता है। जो ये प्रोसेस होते हैं गैदरिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये जितना हम सोचते हैं उतना ईजियर टास्क नहीं होता। उस काम को ईजियर बनाने के लिए ये टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। तो tools and techniques, there are basic 4 types of tool and techniques: document observation, on-site observation, interviewing and questionnaires. तो document observations, review of record and procedure and forms, जितने भी old records होते हैं जो पहले से ही रखे होते हैं उनको रिव्यू करना, उनको रिकॉल करना इस ऑब्जर्वेशन में होता है। It refers to seek existing documents, records of system which help to understand the system thoroughly. Therefore, it will tell about system current functionality and capabilities. जब हम existing documents को सीक करते हैं, रिकॉर्ड्स को सीक करते हैं, तो हम easily understand कर सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। और ये हमें करंट फंक्शनैलिटी एंड कैपेबिलिटी बताता है कि भाई इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इज इनफ टू गो थ्रू और रिकॉल द प्रोसीजर मैनुअल और फॉर्मेट एंड फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। बहुत ही कम समय होता है अगर हमारे पास जो ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं अगर हम उस पर ध्यान दें, प्रोसीजर्स को देखें और उसकी प्रोसीजर मैनुअल्स को पढ़ें, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसकी मतलब कि करंट सिचुएशन समझने के लिए, उस सिस्टम में प्रेजेंटली क्या हो रहा है। इट प्रोवाइड्स एन क्लियर आइडिया अबाउट इनपुट एंड आउटपुट इन सिस्टम विद इवेल्युएटिंग इन परफॉर्मेंस। ये हमें क्लियर आइडिया दे देता है इनपुट का भी और आउटपुट का भी, ठीक है, कि जो हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उसमें वो कैसे इवेल्युएट कर रहा है। दूसरा आ जाता है हमारा ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। रेफर्स ऑन साइट, आप समझिए कि जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट है या सिस्टम एनालिस्ट है, जो भी SRS बना रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, वो खुद जाके वहाँ पे ऑन साइट ऑब्जर्व कर रहा है। जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ पे खुद जाके चेक कर रहा है कि भाई वो काम सही हो रहा है। और ये बहुत ही ईजी वे है और क्लियर वे है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट एंड क्लियर कलेक्ट करने में हेल्प करता है। रेफर्स विजिट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, विजिट कर रहा है कौन? सिस्टम एनालिस्ट, खुद जाके ऑन साइट पे वो विजिट कर रहा है। बाय चेकिंग पीपल्स इवेंट एंड वर्क, वो क्या चेक कर रहा है सिस्टम एनालिस्ट वहाँ पे जाके कि भाई जो काम हो रहा है जैसा दिया गया था वैसा ही हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कितने बंदे ज़रूरत हैं, क्या उतने ही बंदे हैं वहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, इवेंट्स कैसे हैं वहाँ पे और वर्क कैसा चल रहा है। वेरी क्लियर एंड गुड फॉर गैदरिंग करंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है? बिल्कुल ही करेक्ट और करंट सिचुएशन बताता है, इंफॉर्मेशन देता है करंट, कि भाई इस वक्त क्या चल रहा है। इट इज़ यूजफुल इन सिचुएशन वेयर सिस्टम इज इन क्वेश्चंस, कभी कभी क्या होता है ना, सिस्टम्स के क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होते, डेवलपर खुद समझ नहीं पाता कि उसे क्या बनाना है और कस्टमर खुद नहीं समझ पाता कि उसे क्या बनवाना है। ओके, तो हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स का थर्ड टाइप आ जाता है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग से आप ये समझ लो कि इंटरव्यू हो रहा है भाई, बंदों का इंटरव्यू हो रहा है और उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करी जा रही है।
तो इट इज़ अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम एनालिस्ट एंड यूज़र टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम। ये क्या कर रहा है ना कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन सिस्टम एनालिस्ट जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और यूज़र के बीच में कि भाई यूज़र को प्रॉब्लम क्या है। Interview can be formal or informal, or as the success of interview depends upon the skill of analyst एज एन इंटरव्यूअर। जरूरी नहीं है कि भाई अगर हमारा इंटरव्यूअर मतलब कि अगर हमारा जो यूज़र है जिसके साथ इंटरव्यू हो रहा है अगर वो अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है तो ही सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो। नो, अगर हमारा जो इंटरव्यूअर है वही अच्छे से काम नहीं कर रहा, वही अच्छे से समझ नहीं पा रहा, तो ये भी गड़बड़ हो सकती है, ये भी दिक्कत हो सकती है कि नहीं समझ आए कि भाई क्या हो रहा है। इंटरव्यू कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वो या तो फॉर्मल वे में हो सकता है या इनफॉर्मल में भी हो सकता है। और उसका सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है? स्किल्स ऑफ एनालिस्ट, क्या जो एनालिस्ट है उसके अंदर सच में अच्छी स्किल्स हैं एज अ इंटरव्यूअर। इट इज़ एन ओल्डेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये बहुत सबसे पुरानी है, ये मतलब पहले टाइम से, शुरू के टाइम से इंटरव्यूइंग टेक्निक ही यूज़ होती है गैदर इंफॉर्मेशन, फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड गैप्स इन एरियाज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आमने सामने बात होएगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम क्रिएट होएगी। अब टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्वेश्चन एंड आंसर, ओपन कम्युनिकेशन। जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं कि भाई कुछ ज़्यादा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप से, मतलब कि ब्लैक बॉक्स के हिसाब से वो क्वेश्चन करेगा। और सेकंड होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, मतलब कि ब्रीफली पूछा जाता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट होता है क्वेश्चनरीज, जो हमारा टेक्निक्स एंड टूल्स होता है वो होता है फोर्थ क्वेश्चनरीज। ये क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा लार्ज, जैसे कि कोई सर्वे में हमारे पास पैम्पलेट्स आते हैं कि भाई अपने हिसाब से टिक करो कि आपको ये लगता है वो लगता है, तो जब एक सर्वे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होता है तब ये वाली टेक्निक है, ये वाली टेक्निक यूज होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। रेफर टू गैदर इंफॉर्मेशन इन लार्ज ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। इट इज यूज्ड व्हेन पीपल टू बी इंटरव्यूड इन लार्ज नंबर। ये कब यूज होता है? कि जब जिन जिन बंदों का इंटरव्यू होना है वो लार्ज नंबर में होते हैं, वो एक या दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, तब हम ये क्वेश्चनरी टेक्निक यूज करते हैं। तो उसके बाद टेल प्रपोर्शन हाउ आर ओके एंड हाउ मच आर नॉट सेटिस्फाइड। ये प्रपोर्शन बताता है कि कितने बंदे तो इस चीज से सहमत हैं और कितने बंदे उसके विरुद्ध हैं। ठीक है। वेरी इफेक्टिव इन सर्वेइंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ यूजर्स। ये क्या करता है? इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छा प्रभाव देता है सर्वे के इंटरेस्ट के ऊपर, कि जो सर्वे है उसमें बंदे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन बंदों का एटीट्यूड्स कैसा है और यूज़र के बिलीव्स कैसे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हमारे बस 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये बाद में पढ़ेंगे। बाय।